मुंबई से इस समय एक बड़ी खबर आ रही है। एनसीपी के 10 से 15 विधायक शरद पवार के संपर्क में हैं। सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है। मतलब यह हुआ कि अजीत पवार की एनसीपी टूट सकती है। दरअसल महाराष्ट्र में एनसीपी सिर्फ एक सीट जीत पाई थी और बड़ी खबर इस समय ये आ रही है कि एनसीपी सिर्फ एक सीट जीत पाई थी। शरद पवार की एनसीपी 8 सीटों पर जीती थी। एनसीपी तोड़ने के बाद अजीत पवार गुट को असली एनसीपी का दर्जा मिला था, लेकिन लोकसभा चुनाव में एनसीपी को भारी हार का सामना करना पड़ा और खबर आ रही है कि अजीत पवार के 10 से 15 विधायक शरद पवार के संपर्क में हैं। आज अजीत पवार के घर पर एनसीपी नेताओं ने काफी देर तक मौजूदा स्थिति पर मंथन किया है। ऋतिक भालेकर हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं। क्या खबर है ऋतिक, बताइए। सही जी, बिल्कुल, क्योंकि लोकसभा के महाराष्ट्र के नतीजे आने के बाद एक तरह से राजनीतिक समीकरण फिर एक बार बदलते हुए नजर आ रहे हैं और उसी के चलते अब सभी पार्टियों में एक तरह से खलबली मची हुई है। बात करें अगर एनसीपी अजीत पवार गुट की, तो 10 से 15 विधायक जो है वो अब शरद पवार के संपर्क में होने की खबरें आ रही थी। सूत्रों के हवाले से ये खबर कुछ ही देर पहले हमने आज तक पर दिखाई थी, लेकिन अब इसकी पुष्टि हो चुकी है, क्योंकि शरद पवार गुट के प्रदेश के मुखिया जयंत पाटिल ने इस बात की पुष्टि की है कि जी हां, कुछ विधायक जो है वो हमारे संपर्क में है। हालांकि 10 जून को पार्टी का फाउंडेशन डे होना है। 9 जून के बाद जब शपथ विधि होगा उसके बाद हम इस पर फैसला लेंगे, उससे संपर्क बढ़ाएंगे और आगे जाकर क्या करना है ये तय करेंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि लोकसभा चुनाव नतीजों का असर महाराष्ट्र की विधानसभा चुनाव जो आने वाले हैं 3 महीने के बाद, उस पर क्या गिरता है। बहुत धन्यवाद ऋतिक भालेकर, हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे। तो शरद पवार के संपर्क में है अजीत पवार के साथी लोग अब इस समय ये परिणाम आने के बाद।